हनुमान जी के हैरान करने वाले रहस्य आपको जरूर सुनने चाहिए। कलयुग में दो ही व्यक्ति भवसागर को पार कर सकते हैं, या तो भगवान कृष्ण या राम। उन दोनों के सेवक हनुमान पराक्रमी से श्रेष्ठ है। इस पूरे ब्रह्मांड में उनके भक्तों के अलावा कोई भी उन्हें प्रणाम नहीं कर सकता। यहाँ 10 ऐसी बातें हैं जो आप महावीर हनुमान जी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं पहला कारण, क्यों प्रमुख देव है हनुमान। श्री राम ने आदेश दिया कि हनुमान जी एक कल्प के लिए पृथ्वी पर रहे, जो चारों युगों के बराबर है। एक कल्प में चारों युगों के अनेक चक्र होते हैं। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। पहला कारण यह है कि हनुमान जी की अपनी शक्ति है, वे अपनी शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा कारण यह है कि वे इतने शक्तिशाली होते हुए भी पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित है। तीसरा कारण यह है कि वे अपने भक्तों की तत्काल सहायता करते हैं। और चौथा, वह अभी भी भौतिक रूप में है। इस सृष्टि में ईश्वर के बाद यदि एक शक्ति है तो वो है हनुमान जी। आइए जानते हैं वो दूसरी बात, भक्तों को दिए दर्शन। पूरे इतिहास में हनुमान श्री राम, श्री कृष्ण या उनके भक्तों को अलग अलग युगों में प्रकट हुए हैं। द्वापर युग के दौरान भीम और अर्जुन ने उन्हें देखा, जबकि तुलसीदास, समर्थ रामदास, भक्त माधव दास और राघवेंद्र स्वामी जैसे कई अन्य लोगों ने उन्हें कलयुग के दौरान देखा। तीसरी बात, गंधमादन पर्वत। कहा जाता है कि हनुमान जी तिब्बत सीमा के पास नेपाल में गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। वे वहां के हिंदू भगवान जगन्नाथ को समर्पित मंदिर जगन्नाथपुरी की रक्षा के लिए है। चौथी बात, हनुमद रामायण। सबसे पहले भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती को श्री राम की कथा सुनाई थी। एक कौवे ने भी सुनी। उसी कौवे का कागभूषुंडी के रूप में पुनर्जन्म हुआ। कागभूषुंडी ने तब भगवान गरुड़ को कथा सुनाई थी। लेकिन वाल्मीकि की रामायण से पहले हनुमान जी ने अपने नाखूनों से एक शिला पर रामायण लिख दी थी। हनुमान जी इसे अपने नाखूनों से एक शिला पर लिख दिया था। यह हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन बाद में वाल्मीकि की निराशा को देखते हुए उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया। पांचवी बात, हनुमान जी के खास नाम। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के राजा केसरी थे और उनकी माता का नाम अंजना था, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। इन्हें पवन देवता का पुत्र भी माना जाता है, इसलिए इनका नाम पवन पुत्र पड़ा। उस काल में वायु को मरुत भी कहा जाता था। मारुत का अर्थ है वायु, इसलिए उन्हें मारुति नंदन भी कहा जाता है। उन्हें शंकर सुवन भी कहा जाता है, यानी शंकर जी के पुत्र। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की हनु टूट गई थी, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। वज्र को धारण करने वाले और वज्र के समान कठोर अर्थात अपने मजबूत शरीर के कारण उन्हें बजरंगबली भी कहा जाता है। 6. हनुमान जी के गुरु। हनुमान जी मतंग नामक ऋषि के शिष्य थे। मतंग हनुमान जी के गुरु थे और हनुमान जी को अन्य ऋषियों ने भी शिक्षा दी थी। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म मतंग नामक ऋषि के आश्रम में हुआ था। 7. हनुमान जी और राम जी का युद्ध। किंवदंती अनुसार भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान से शरण मांगी। हनुमान ने राजा ययाति को वचन दे दिया। हनुमान जी ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। श्री राम जी ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान की श्रद्धा भक्ति को देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। 8. माता जगदम्बा के सेवक हनुमान। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक है। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं, वहाँ उनके आसपास हनुमान जी और भैरव के भी मंदिर जरूर होते हैं। इसके साथ धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 देवों के हाथों में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और श्री कृष्ण। 9. ब्रह्मास्त्र है हनुमान जी पर बेअसर। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां थी, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे।
ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया। 10. हनुमान जी को जब मिला मृत्यु दंड। ऐसी भी किंवदंती है कि भगवान राम जब राज सिंहासन पर विराजमान थे, तब नारद ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे अपमान समझा। भड़कते हुए वे श्री राम के पास गए और उन्होंने श्री राम से हनुमान को मृत्युदंड देने की सजा का कहा। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी नहीं टालते थे। उन्होंने बहुत ही दुखी होकर हनुमान पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम नाम का जप करते रहे और उनको कुछ भी नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जप कर रहे हनुमान का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह सब देखकर नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल स्वीकार की। दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? अगर अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।